आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को बीमारियों से मुक्त रखे, आप सभी के जीवन को जो है हष्ट पुष्ट रखे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव अखंड बनी रहे। आपको जो है छप्पड़ फाड़ के जो है आप सभी को जो है खुशियाँ मिले और सभी को जो है इतनी खुशियाँ मिले कि वो संभाल ना पाए और जो है माता रानी की कृपा से खुशियाँ मिलते ही रहें। बस ऐसा ही हमारा जो है शुभाशीष है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो टॉपिक है हमारा अभिचारक सिद्धियों के ऊपर। अभिचारक सिद्धियाँ पता क्या होता है? वो सिद्धियाँ जो आप किसी भी संबंधित गुरु मुख से लेते हैं, कोई मंत्र लेते हैं, कोई तंत्र की विद्या के लिए कोई मंत्र लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब आप संबंधित अगर आप कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं, क्योंकि हर मंत्र का आपको अब ये पता होना चाहिए कि हर मंत्र का आरंभ कहाँ से होता है। समझे? हर मंत्र का जो आरंभ होता है ना, भले कोई भी संबंधित देवी देवता का मंत्र, उसका हर एक देवी देवता का एक बीज मंत्र होता है ना। तो वो बीज मंत्र जो होता है ना, संबंधित किसी भी देवी देवता का लगा लीजिए, तो उसी बीज मंत्र के माध्यम से उसी देवी देवता की शक्ति जो है आरंभ होती है। क्योंकि हर प्रकार के मंत्र सिद्धि लगा लीजिए, चाहे वो कोई मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, स्तंभन है, विद्रेषण है, षटकर्म आदि है ना, ये बीज मंत्रों के माध्यम से निकलते हैं। आपकी इष्ट का बीज मंत्र लगा लीजिए या गुरु का बीज मंत्र लगा लीजिए, क्योंकि कोई भी जो है गुरु होते हैं या कोई भी सिद्ध गुरु जो होते हैं वो मतलब अधिक मंत्र शिष्यों को नहीं देते, वो सिर्फ बीज मंत्री शिष्यों को देते हैं। अगर गुरु मंत्र भी मिलता है तो वो उनको मुश्किल से त्रियाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र बहुत मुश्किल से मिलता है उनको। इससे अधिक मतलब मिले तो मिले, मतलब बहुत मुश्किल से मतलब मिलेगा। मतलब आरंभिक जो होता है वो कोई भी गुरु अगर अपने शिष्यों को मंत्र देगा तो वो मुश्किल से एकाक्षरी मंत्र या त्रिअक्षरी मंत्र ही देता है। तो हमारे कौल संस्कार के अंदर, कौलाचार पद्धति के अंदर, वामा मार्ग के अंदर और कामाख्या माई के जो शुद्ध जो तंत्र विद्या है, ये शुद्ध तंत्र मार्ग है, उसके अंदर जो प्रथम जो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है वो मूल रूप में बीज मंत्र, एकाक्षरी मंत्र या त्रिअक्षरी मंत्र ही होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो शिष्य होते हैं वो मतलब किसी भी संबंधित गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कल भी एक व्यक्ति ने बताया कि गुरुजी हमें किसी ने जो है मंत्र दे दिया काली माई का और बीज मंत्र दे दिया और उसका हमने मंत्र जाप किया, तो हमें ये तो पता नहीं कि उसने बोला कि काम ठीक हो जाएंगे और उस काम ठीक होने की बजाय उसने जो है हमारे ही काम खराब कर दिया। हमने कहा बेटा वो कैसे? बोलता है गुरुजी उन्होंने हमें कोई मंत्र दिया था जिसमें बोला ओम क्रीं काली के हरुंग रुंग स्वाहा। तो हमने कहा अच्छा बेटा। तो बोलता है गुरुजी हमारा काम ठीक हुआ, कहाँ ठीक होने के बजाय हमारा काम बिगड़ गया। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा बीज मंत्र जो होता है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। ये वो ज्ञान है जो तो ना तो आपको कभी किसी इंटरनेट पे मिलेगा, ना कभी पूरे यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ना कभी किसी किताब से मिलेगा, ना कभी किसी गुरु के मुख से मिलेगा। क्योंकि गुरुओं को भी उन गुरुओं को पता होता है इसके बारे में जो बहुत कुछ चढ़ चुके हो इस क्षेत्र में, जिनको बहुत कुछ पता हो इस क्षेत्र के बारे में। ऐसे नहीं कोई भी मतलब मार्ग चलता हो कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा इसके बारे में, या किसी भी संबंधित गुरु के आप वस्त्रों को देख करके, उसकी वाणी को देख करके आपकी उसके जो है ज्ञान का परख कर लेंगे। नहीं, जिसको बीज मंत्रों की पूर्ण जो है मतलब ज्ञान प्राप्त हो, जिसको वामाचार संस्कार के अंदर जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिसको चक्र स्वामिनी पूजा और पीठ पूजा के बारे में विशेष जो है जिसको मूल रूप में जो है पता हो, तो वो सब कुछ जो है मूल रूप में इसी के बारे में बता सकता है। समझे? आपको पता है बीज मंत्रों का प्रयोग कैसे होता है? कोई भी आपको बोल देता है कि जाके ये फलाने बीज मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, ठीक? कोई आपको क्लिंग बोल देता है, कोई आपको क्रीम बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन असल जो शक्ति होती है वो तो मिलते नहीं, कुछ और ही मतलब आप करते रहते हैं, तो जीवन भर भटकते ही आप रह जाते हैं। सारा जीवन भी कर लो तब भी मतलब बीज मंत्रों में जब आपको धोखा मिल जाता है ना, तो सारा आपका मंत्र का सारी गलत है, फिर तो संपूर्ण जीवन भर करने की भक्ति बेकार हो जाती है साधक की, क्योंकि वो तो भगवती तक पहुंचता ही नहीं ना। तो आपको आज बताते हैं कि कौन से बीज मंत्र हैं, जो से बीज मंत्रों का प्रयोग आप कर रहे हैं, कौन से जप आप कर रहे हैं और उनमें कौन से बीज मंत्र आपके लगे हुए हैं, या कौन से बीज मंत्र आपको गुरु के द्वारा मिले हैं, जिसमें आपको उनकी जो है पता चल जाए कि प्रत्येक बीज मंत्र का प्रयोग किस तरीके से होता है। सर्वप्रथम जो होता है ना, षटकर्म से आपको बताते हैं कि अभिचारक सिद्धियों के माध्यम से, ठीक है। जो हरुंग बीज मंत्र होता है ना, जिसके बीच में हरुंग जो है मतलब शब्द आता है, मान लीजिए कि क्रिंग 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 हुरुंग रुंग आ गया ना हुरुंग, तो हुरुंग जो होता है ये मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि मम शत्रु ध्वंस है हुरुंग रुंग फट स्वाहा, अगर आप ऐसे मानते हैं कि मम शत्रु ध्वंस है हुरुंग रुंग फट स्वाहा, ओम अपनी आगे अपनी देवी का नाम लेकर के, ओम जो भी आपकी इष्ट देवी है, मम शत्रु हुरुंग रुंग फट स्वाहा, तो मतलब अगर ये इसका आप अधिक से अधिक जप करते हैं ना हुरुंग रुंग बीज मंत्र का लगा करके, तो ये मारने के लिए प्रयोग होता है, उस संबंधित किसी भी जो है शत्रु के विनाश के लिए। समझे? उसी प्रकार से ना अगर आपकी किसी देवी के जो है बीज मंत्र में, इष्ट देवी के किसी भी देवी के बीज मंत्र के साथ में अगर आप युंग युंग मंत्र का जो है प्रयोग करते हैं, समझे? बोलते हैं ना युंग युंग, ये जो होता है ऊपर बिंदी चंद्र बिंदु और नीचे यूं 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 जो होता है ये उच्चाटन के लिए प्रयोग होता है।
अगर आप देख लीजिए कि अगर आपके किसी भी देवी का जो है मंत्र अगर आपको मिला है जिसके बीच में इसका प्रयोग होता है ओम क्रीं स्त्रंग हंग संग युंग युंग हम फट स्वाहा, मतलब ऐसे कोई भी मतलब बीज मंत्र होते हैं तो उसके बीच में जो लास्ट वाला जो होता है युंग युंग, तो ये युंग युंग जो होता है, या फिर मम शत्रुम उच्चाटे युंग युंग फट स्वाहा, अगर आप युंग युंग का अगर आप जो है वो प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है शत्रु का जो होता है उच्चाटन होता है इसमें, समझे। तीसरा जो होता है रम, जिसका मतलब जिसमें रम या रू, जिसमें जो होता है ये होता है मतलब रुद्र को संबंधित होता है। ये जितने भी मतलब मान लीजिए कि आप जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको जो है जैसे रम हम शम लम आते हैं ना, जैसे हम से सो हम सह, मतलब ऐसे ही मतलब बहुत से बीज मंत्र होते हैं जो मतलब बहुत से साधक करते हैं। ओम रम हम शम लम आ जाता है ना इसमें, तो इसमें जो रम प्रथम बीज अक्षर जो आता है वो आता है ज्वरकरण के लिए। मान लीजिए अगर आपने किसी को बीमार करना है या किसी का बीमारी उतारना है, आपका कोई ज्वर उतारना है, आपने कोई बीमारी उतारनी है, उसकी भयंकर बाधा को उतारना है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आगे उसकी समस्या बोल करके, मान लीजिए कि अगर जो है मम आमुकम उसका नाम ले करके व्यक्ति का ठीक जो है ज्वरीकरण रम रम फट स्वाहा, अगर आप ये मतलब बोल करके अगर आप मतलब इस बीज मंत्र को लगा करके संफुटिक लगा करके आप उसके लिए यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, तो सामने वाले की बीमारियां भयंकर से भयंकर बीमारियां वो ठीक हो जाती है। तो ये बीज मंत्रों का इस प्रकार से प्रयोग होता है। फिर वो आता है वुंग वंग, जिसमें होता है ना यम वम वम रम लम हम शम, जैसे वम का प्रयोग आता है या वम का प्रयोग आता है। तो वम में क्या होता है अध्ययन करने के लिए, कि मान लीजिए अगर आपको किसी की भी सामने वाले की बीमारी का अगर आपको पता लगाना है या उसके बारे में अगर आपको पता लगाना है, या उसके मतलब वो क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, अगर उन सब बातों का अगर आपको पता करना है ना, तो आपको वम बीज मंत्र का जो है करना पड़ेगा, समझे। इसको वाईकरण भी आप बोल सकते हैं वम को, समझे। विमलीकरण अर्थात किसी के बारे में मतलब पता करना, तो वम के द्वारा आप प्रयोग करते हैं उसके द्वारा में कि संबंधित आमुकम नाम बोल करके उस व्यक्ति का, ठीक। वम वम अध्ययनम अहम करिष्यते स्वाहा, ये बोल करके अगर आप सामने का जो अध्ययन करते हो तो सामने की पूरी आपके उसकी हिस्ट्री खुल जाती है। तो जो लोग आपको जो है बोलते हैं कि करण पिशाचिनी या कोई भी मतलब ऐसी साधनाओं के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या उनको बोलते हैं कि ऐसे भूत भविष्य वर्तमान बताती है, तो पहले उनको ये पता होना चाहिए कि इनके बीज मंत्र क्या है, समझे। ये बीज मंत्र का प्रयोग होने से आपको ये सब शक्तियाँ मिल जाती हैं। फिर आता है स्तंभन के लिए, वो आता है लुम लम, जो आता है ना लुम लम ला लू ले, मतलब जो ल से शुरू होते हैं ना वो सब स्तंभन के लिए प्रयोग होते हैं। मतलब बीज मंत्र लगा लीजिए अगर आप, जैसे लल जीवाम, मतलब इसमें स्तंभन हो गया ना, जीवा की लय हो गया, मतलब सामने वाले को मतलब स्तंभित कर देना, बिल्कुल भी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, उसके कार्य को रोक देना, या फिर अगर कोई समस्या अगर आपको कर रहा है या अगर आपके ऊपर बुरा प्रयोग करना है तो उसकी सिद्धि को बांध देना, उसके कार्य को स्तंभित कर देना, जीवन की गति को उसको रोक देना। तो स्तंभन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो लम बीज अक्षर हो जो होते हैं, जो भी मंत्र जो लम से ल से जो बीज अक्षर से शुरू होते हैं, समझे। उसके बाद आता है शम मंत्र, जो शम बीज अक्षर जो होते हैं, जैसे मतलब शांति करने के लिए ये प्रयोग होता है। जैसे हमने कल के भी मतलब कॉन्सेप्शन में बताया था कि जैसे जो है शवारूढ़ महाभीम घोर दिश्वम हंसमुखी है ना, तो ये शम से शुरू होता है बीज मंत्र से। तो श से इसका जो भाव होता है वो शांति करने से होता है। जो शशानालय के अंदर जो शांति होती है ना, तो ये शमशान से संबंधित जो बीज मंत्र होते हैं, जिसमें अगर आपको गुरु अगर आपको दे देते हैं कि ओम यम हम लम लम शम, तो मैं अगर शम का भी अगर गुरुदेव देता तो समझ लीजिए कि गुरु ने आपको शमशानालय की शक्ति को, शांति करनी शक्ति को भी देता है। वो गुरु के ऊपर निर्भर है कि आपको षटकर्म में से क्या क्या देता है गुरु, समझे। तो शांति के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए शम बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका वशीकरण के लिए, बोलते हैं ना क्लिंग और श्लिंग, ये वशीकरण के लिए प्रयोग होते हैं, समझे। बोलते हैं कि उचित संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर के ओम आमुकम वशीकरणम क्लिंग श्लिंग ह्लुंग फट स्वाहा, अगर आप ऐसे भी बोलते हैं ना तो मतलब बीज मंत्र का प्रयोग करके क्लिंग श्लिंग, या फिर उसके आगे नाम के आगे बीज मंत्र लगा दिया, पीछे नाम के बीच में बीज मंत्र लगा, बीच में आमुक का नाम लगा दिया और बाद में गुरु मंत्र लगा दिया, ठीक। और उसका आरंभ कर दिया ओम से और लास्ट में स्वाहा से, तो वो जो मंत्र बन जाता है ना वो पूरा का पूरा वो वशीकरण के लिए प्रयोग होता है। और ये सर्वार्थ सिद्ध होता है, ये किसी से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग आपको वशीकरण मंत्र बताते हैं, उनके नाम पे भटकने की आवश्यकता नहीं, ये सब कुछ चीज़ें आपके गुरु के द्वारा मिल जाती हैं आपको, पर समझना पड़ता है कि कैसे मिलते हैं। तो ये वशीकरण के लिए प्रयोग होते हैं, समझे। वैसे ही ना जो होता है हो है विषनाशय, मान लीजिए अगर किसी के बॉडी के अंदर गंदे टॉक्सिस हैं या फिर ऐसे मतलब उसको सांप ने काट लिया है, ठीक है, या फिर जो है यदि उसको योगिनी चढ़ गई है जो उसके शरीर के अंदर मतलब विष के भांति उसको जो है समस्या जो है उसको कर रही है, तो उसके लिए हो या हम के लिए जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके लिए बोलते हैं ना ज्वलम हम जो होता है ना ज्वलम हम शमलम,
जो हम जो होता है ना, होए विनाशय के लिए प्रयोग होता है इसका, जो मतलब विषनाशय के लिए, मतलब जितने भी बुराइयां उसके अंदर टॉक्सिस है उसको खत्म करने के लिए, समझे। उसी प्रकार से जो लुम लम होता है ना, वो लाकिनी सिद्धि के लिए। उसी प्रकार की जो इनकी अधिष्ठात्री देवियां होती है ना, जो इन बीज मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां होती है, जो आपका काम करती है। क्योंकि बीज मंत्र के अंदर मान लीजिए अगर आप किसी देवी देवता का अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसमें ये नहीं कि देवी देवता ही आपके लिए काम करने के लिए जाएगा। अगर माँ काली की आप सिद्धि करते हैं तो उसके लिए जो मतलब माँ काली आपका काम करके आएगी। माता रानी इतनी फ्री थोड़ी है जो आपके लिए काम करेगी, नहीं। उनके जो मतलब कारीगर जो होते हैं उनके, या उनके जो मतलब इंप्लॉयज लगा लीजिए, जो डाकनी शाकनी लाकनी लगा लीजिए, तो मतलब वो आपका काम करते हैं। मान लीजिए अगर आपने जो है, अगर आपका जो है हुरुम और यम, जो अगर ये दो मंत्रों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको डाकनी का भोग देना पड़ता है, क्योंकि ये काम आपका डाकनी करती है। हुरुम में आता है मारण और युम में आता है उच्चाटन, तो मारण उच्चाटन का काम डाकनी करते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं तुम इस चीज़ को, ठीक। दूसरा आता है जो है लम, जो आता है स्तंभन और शम शांति कारक है। इसके लिए जो आपका काम करते हैं वो सुरा राक्षी आपका काम करती है, या फिर लाकनी जिसको बोला जाता है, जो शुरा राक्षी होती है, मतलब जो राक्षसियाँ होती हैं जो देवी के नीचे, उनका भोग दिया जाता है, वो आपका काम करती है, समझे। तो देवी आपका काम नहीं करती है, उनके जो नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं बीज मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, समझे। उसके बाद जो होती है जो है, जो मान लीजिए अगर किसी का जो है मतलब शम से आ जाता है, या फिर क्लिंग क्लिंग जो वशीकरण के लिए हमने बताया, तो उसके लिए कुसुम मालिनी या योगिनी काम करती हैं, समझे। कुसुम मालिनी वो होते हैं जैसे, मतलब जो कुसुम का मतलब क्या होता है आपको पता ही होता है ना, मतलब जो पुष्पों को भी कुसुम बोला जाता है, और जो है मतलब वाटिका भी बोला जाता है। तो मतलब कुसुम जो होता है ना, जो है उस मतलब कुसुम जो मतलब पुष्पों की भांति, मतलब उसकी जो सुगंधता होती है उससे सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, पशु पक्षी जीव। उसी प्रकार से जो आपके प्रति लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उसको शक्ति को बोला जाता है कुसुम मालिनी, जिसका बीज मंत्र जो लंग से भी जो ल से भी चलती है और क से भी चलती है, जो लम हम शम लम इनसे भी मतलब चलती है। ये बीज अक्षर होता है वो कुसुम मालिनी से होता है। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं आपका काम करती हैं। अब आ जाते हैं हरिम शक्ति, जो आकर्षण के लिए होती है, जिसकी जो असल शक्ति होती है जिसकी, वो होती है इसकी जोगिनी शक्ति, समझे। तो जो हरिम और हम से जो बीज मंत्र शुरू होते हैं, जो उसकी असल देवी होती है वो होती है योगिनी। तो ये योगिनियों के माध्यम से कार्य होता है। मान लीजिए अगर आप किसी भी देवी का मंत्र लगा लीजिए, अगर आपको कोई देते हैं ओम ओम क्रिंग 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 रिंग दक्षिण काली का, ऐसे आगे मतलब कोई भी बीज मंत्र लगा दे, तो समझ लीजिए कि इसके बीच में सिर्फ एक देवी का बीज मंत्र ही नहीं होता, उसके साथ लगी हुई सभी शक्तियों का बीज मंत्र होता है। अगर आप विशेष काम के लिए किसी एक बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं ना, तो वो बीज मंत्र का जो प्रयोग होता है ना, वो वही शक्ति जो है आपके लिए करते हैं जिस संबंधित देवी या शक्ति का आप बीज मंत्र आप कर रहे हैं। तो ये बीज मंत्रों की महिमा होती है, जिनका प्रयोग करके आप जीवन में हर प्रकार के कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। ना आपको मार मारने के मंत्रों की आवश्यकता है, ना वशीकरण के मंत्रों की आवश्यकता है। हर शक्ति गुरु के मंत्र से ही निहित होती है। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिल जाए ना, तो समझ लो त्रिअक्षरी मिल जाए, पंचाक्षरी मिल जाए, उसके अंदर बीज मंत्र ही होते हैं। सिर्फ वही बीज मंत्र से समझ लेना चाहिए कि आपको किस तरह का गुरु ने जो है मंत्र दिया और कौन कौन सी शक्तियां आपको दे दी, तो उनका प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो समझिए, समझ के करिए इन सब क्षेत्रों में। ऐसे ही मतलब किसी के पीछे मतलब मत लग जाइए कि कोई भी अगर आपको कहीं से मंत्र मिल जाए आप उसका प्रयोग कर लेंगे। नहीं, गुरु के द्वारा जो चीज मिलती है उसको समझिए, परखिए, फिर करिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। खुश रहिए।